हेलो नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल AtoZ स्टडी पॉइंट पर। आज का क्लास हम शुरू करेंगे ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी। तो आज देख रहे हैं हम पेज नंबर 19 में आ चुके हैं और यहाँ पर नेमिंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और अगर पिछले वीडियो को नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से भी जाकर वीडियो को आप देखें। और ये सभी क्वालिटी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जा रही है। तो आपने कहा था कि क्वालिटी वीडियो अपलोड कीजिए, तो आप लोग के कमेंट से ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बच्चों ध्यान से सीखें। आप लोग वर्क बुक को तैयार नहीं करें, आप लोग पहले अच्छी तरह समझिए, आप अपने आप से इसे बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं नेमिंग वर्ड है जिसमें हम यूज करेंगे ए और AN का उपयोग करेंगे जहाँ पर ये खाली जगह दी हुई है। यहाँ कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ A और AN, यानी ये खाली जगह, ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह में A और AN का प्रयोग करना। ए कीजिए चाहे AN का करेंगे जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो जैसे यहाँ दिया है दिस इज ए पेन, यहाँ पर देखिए ए भरा हुआ है, तो यहाँ पर है दिस इज, तो यहाँ प्लेट है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ए प्लेट। क्या भरेंगे? ए प्लेट भरेंगे। AN नहीं देंगे क्योंकि यहाँ आपका कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है। अब यहाँ ई नंबर में देखेंगे दैट इज क्या है, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर जो होता है ये आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे। या दैट इज अम्ब्रेला, देखिए यहाँ पर यू है, यू आपका क्या है, वावेल है, तो यहाँ पर लिखेंगे AN का यूज करेंगे। आपको कह रहा है ए या AN का यूज करना है, तो यहाँ पर आपका ए आएगा क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए आएगा क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर AN आएगा क्योंकि यहाँ पर वावेल है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है कि दैट इज बॉय, तो बी क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट यदि शुरू में रहे किसी वर्ड में तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। और दिस इज यहाँ आपका देखिए वावेल है, यहाँ पर क्या करेंगे, एन ऑक्स लिखेंगे। इस तरह से है बच्चों, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसको इसी तरह से हम इसमें क्या सीख रहे हैं, हम ए और AN का प्रयोग कैसे करेंगे। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आप अगर नहीं समझेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे जहाँ भी आपके पास वावेल से शुरू हो, वावेल होता है AEIOU, ये सभी क्या है, ये वावेल होते हैं। वावेल किसी वर्ड में यदि आवे तो उसके पहले हम AN का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलते 2 नंबर में पुट, ये सही का निशान है ट्रू फॉर करेक्ट सेंटेंसेस एंड, ये खाली है, ये गलत है। फॉर रॉन्ग सेंटेंसेस रिप्लेस द इनकरेक्ट वंस विद द करेक्ट वंस। यहाँ देखिए अगर ये गलत है तो गलत में इसको गलत काट दीजिए और सही करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये सेंटेंस कैसे गलत है, दिस इज एन पोटैटो, देखिए यहाँ पर आपका एन नहीं लगेगा, तो ये सेंटेंस गलत है। तो दैट इज ए एप्पल, तो दैट इज ए एप्पल, ये आपका गलत हो गया। अब इसको फिर हम सही करके बताएंगे, पहले गलत और सही को चुन लेते हैं। दैट इज हॉर्स, दैट इज हॉर्स हो गया, तो ये सही है या गलत है, इसको हमको देखना है। तो ये आपका क्या है, दैट इज हॉर्स, वह घोड़ा है, तो ये आपका सही है, सही कर दीजिए। दिस इज एन ऑरेंज, यह क्या है, यहाँ ऑरेंज है, वो है, यहाँ AN का यूज किया है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही है। अब यहाँ क्या है, दैट इज एन एरो, देखिए दैट इन, तो ये आपका गलत है, तो इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे यहाँ पर। अब यहाँ दिस इज ए बनाना, क्या है, दिस इज ए बनाना, ये सही है गलत है, ये आपका सही है, तो लिख दीजिए दिस इज एन डॉग। यहाँ देखिए AN लगा, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर ए होना था। अब यहाँ पर देखेंगे दिस इज ए वाटर, तो क्या हम पानी को गिन सकते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो गया है। तो दिस इज ए वाटर नहीं है, तो दैट इज एन ऑयल, यह क्या है, एक तेल है। अब यहाँ देखते हैं और क्या है, दैट इज एन ऑयल, तो यह कहता है वह एक तेल है, दैट इज एन ऑयल, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दिस इज ए मैंगोज, देखिए ये भी आपका गलत है। अब ये सब को हम गलत किए, तो अब इसको हमको सही भी करके लिखना होगा ना। जब हम गलत ही कर दिए, ये गलत सेंटेंस है, तो गलत करना है, उसके बाद उसी को सही करना है आपको। क्या है, तो दैट इज ए एप्पल है, तो ये तो आपका दैट इज एन एप्पल होगा, यहाँ पर लिखेंगे दैट इज, यहाँ पर लिखेंगे एन और ये लिखेंगे एप्पल, ये हो गया आपका करेक्ट। अब ये क्या है, दैट इज हॉर्स, ये सही है,
तो इसको सही इसी तरह लिख लीजिए, दैट इज हॉर्स, ये हो गया। इस तरह से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ क्या है, ये भी आपका सही है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सही है, तो दैट इज एन ऑरेंज, ये हो गया। इस तरह से इसको लिखिए। अब ये सेंटेंस आपका गलत है, तो दैट इज ए एरो, ये लिखेंगे, यहाँ ए एन नहीं लगेगा। यहाँ ये देखिए, ये आपका दैट इज एन एरो, ये क्या है, ये आपका सही होगा। ये बच्चों ये आपका सही होगा, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दैट इज एन एरो, यहाँ आपका भावेल है, यहाँ आपका क्या है, ये ए एन है, तो भावेल के साथ ए एन का यूज होता है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। ये गलत हो गया था, तो जो सही सही है उसको उसी तरह से यहाँ पर पुटअप करेंगे, और जो गलत है उसको उसी तरह इसको रिप्लेस करके लिखना है। तो बच्चों देख रहे हैं, इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में यहाँ पर क्या दिया है, इसको भी ध्यान से इसको देखा जाए। तो यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन टू गिवन पैसेज। यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है, इसमें से ए या ए एन का उपयोग करना है। क्या है, माया इज ए गुड गर्ल, माया एक अच्छी लड़की है। माया एंड रोहित लाइक टू ईट, यहाँ मैंगो है, तो मैंगो को पहले क्या लगेगा, आपको यहाँ करा ए और ए एन का उपयोग करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ईट ए मैंगो, ए काम है। एंड ऑरेंज, यहाँ पर लिखिए एन ऑरेंज होगा, क्योंकि ये आपका भावेल है, यहाँ पर ए एन का यूज करेंगे, ऑरेंज एवरीडे। अब माया एंड रोहित लिव्स इन, कहाँ रहता है, लिव्स इन ए हाउस, एक घर में रहता है, विथ देयर मदर एंड फादर। तो माया फादर ईट्स, क्या खाते हैं वो, उसको आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईट्स के बाद आपको लिखना है, यहाँ एग है, तो एग है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ए एन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका भावेल है, तो यहाँ पर ए एन का यूज करेंगे। इस तरह से देखिए आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 पर देखते हैं कि राइट दिस इज ए, दिस इज एन एंड द गिव वर्ड फ्रॉम, ये फ्रेम करना है सेंटेंस में, यानी दिस इज ए या दिस इज एन, इसी तरह से आपको फ्रेम करना है। आखिर कहाँ पर क्या क्या लगेगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा दिस इज एन एप्पल, यहाँ क्या होगा, दिस इज एन एप्पल, तो उसी तरह इसको भी आपको बनाते हुए चलना है। इस तरह से बच्चों आप देखें और ये सेंटेंस को इसी तरह से भरने का प्रयास करेंगे कि जहाँ भी आपका भावेल है ए एन का यूज करेंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ ए का यूज करेंगे। इसी तरह से आप देख कर इसे भरने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर है, इसको मिलाकर आपको सेंटेंस को बनाना है। यहाँ वर्ड उल्टा पुल्टा दिया है, तो आपको मिलान करके सही सेंटेंस को बनाना है। बच्चों देख रहे हैं, इसी तरह से सेंटेंस को आपको भरना है, जहाँ तहाँ नहीं भरना है। ये वर्ड को उल्टा पुल्टा दिया है और इसको हम सही करके लिखेंगे। दैट इज एन आउल, दिस इज एन आर्टिस्ट, दैट इज ए कप, दिस इज ए बॉटल, दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट इज ए नर्स। अब यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 20 में आ गए हैं। नेमिंग वर्ड एंड यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, और ये सभी क्वेश्चन जो दिए हैं इसका प्रयोग करते हुए आपको इसमें जितने भी दिया दिखाई दे रहा है, इस सभी से आपको क्या करना है, सेंटेंस को बनाते हुए चलना है। तो इसको कैसे इसको बनाएंगे, आइए इसको सीखते हैं। ये सीखने की चीज़ है। प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर दिया है ये मछली है, तो कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर, यानी पिक्चर की मदद से ही आपको बनाना है। तो दिस इज ए फिश हो गया। अब यहाँ क्या है, इसको बनाएंगे दिस इज ए शिप, इसको बनाएंगे क्या है, ये आपका दैट होगा। जो यहाँ नज़दीक में उसको दिस करेंगे, जो आपका दूर में है उसको हम दैट करेंगे। ये आपका दूर में है तो दैट करेंगे, ये आपका नज़दीक में है तो इसको हम दिस करेंगे। तो इसको यहाँ लिखेंगे दैट इज ए शिप, ये क्या हो गया आपका, वह जहाज है, ये दूर में है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये भी आपका दूर में है, तो इसको भी यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दैट इज ए, क्या है ये, जार है, तो जार लिख दीजिए, यानी जो भी है उसको उसका नाम लिख देना है। अब ये क्या है, ये जूते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, शूज लिखेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका नज़दीक में है, तो इसको दिस का हम प्रयोग करके लिखेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं इस तरह से आप लिखेंगे दिस इज ए शूज, यह क्या है, यह जूता है। दैट इज ए कैरोट, वह क्या है, गाजर है। दिस इज ए टोमेटो, यह क्या है, ये आपका है नज़दीक में है,
तो दिस लिखेंगे, दूर रहता तो ये डैट लिखते, ये आपका दैट लिखा जाएगा। तो बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखें कुछ चित्र दी हुई है। फ्रेम सेंटेंस विद द यूज ऑफ दीज एंड दोज। दीज और दोज का उपयोग करके आपको फ्रेम करना है सेंटेंस को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोज आर हाउसेस। अगर दूर में है तो दोज लिखेंगे, नज़दीक में है तो दीज लिखेंगे। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं, इस तरह से आप भरने का प्रयास करेंगे। इस तरह से सेंटेंस आपका देखते हैं पेज नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पेज नंबर 21 पर। अब यहाँ देख रहे हैं रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पर आपका वर्ड उल्टा पुल्टा है, तो इसको सही करके इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना है सही। तो बच्चों देख रहे हैं आपका सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अब 4th नंबर की बात यदि करते हैं तो लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर जो खाली जगह में दी हुई है तो ये उसका नाम है और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज दिस, वह क्या है। तो दिस इज ए, यह क्या है बच्चों बता सकते हैं। ये आपका झाड़ू है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें झाड़ू का अंग्रेजी को निकालना है। इंग्लिश क्या होता है, तो ये ब्रूम होता है। यहाँ लिखेंगे दिस इज ए ब्रूम, BROOM। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कहता है व्हाट आर दीज, ये सब क्या हैं बता सकते हैं। तो दीज आर क्या है, बसेस है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि प्लूरल में है तो यहाँ लिखेंगे दीज आर बसेस। इसमें से चुनिए कि बस क्या है, ये आपके हैं तो इसको हमको लिखना है। ये लिखेंगे, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट आर दोज, वो सब क्या है आपको ये बताना है। तो इससे आपको चुनना है और इससे आपको लिखना है। बच्चों देख रहे हैं इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए अच्छी तरह से हम लिख के बता चुके हैं, इस तरह से लिखें। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ये क्लास लेके आएंगे पेज नंबर 22। ये पेज नंबर 22 का भी अध्ययन करेंगे। तो चैनल पर बच्चों नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मन लगाकर स्टडी करें। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में। थैंक यू।